हेलो एवरीवन। आज हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। लगभग 40% पार्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। इसी एक्ट के चलते बॉम्बे प्रेसिडेंसी और सिंध सेपरेट किए गए थे। इसी एक्ट को नेहरू जी ने कहा था कि ए कार विल ऑल ब्रेक्स बट नो इंजन। इसी एक्ट में ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की मांग की गई थी। इसी एक्ट में 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डायरेक्टरी को प्रोविंस से हटा दिया गया था और डायरेक्टरी को सेंटर में लागू किया गया था। डायरेक्टरी का मीन्स होता है डुअल गवर्नमेंट। इसी एक्ट में बाई कैमरलिज्म प्रोविंस में लाया गया और उसका रेशियो क्या था 6/11। इसी एक्ट में रेजिड्यूअल पावर दिया गया वाइसराय को और साथ में 3 लिस्ट बनाया गया, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट में वो सारे काम थे जो कि सेंटर को करने चाहिए, प्रोविंशियल में थे जो कि स्टेट को करने चाहिए या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को करना चाहिए, और कॉन्करेंट लिस्ट में था कि दोनों को मिलजुल के करना चाहिए। इसी एक्ट में 10% लोगों को वोटिंग राइट्स दिया गया। पहले सबको वोटिंग राइट्स नहीं मिले हुए थे, तो इसमें 10% लोगों को दिया गया। और इसी एक्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए गए। उनमें क्या था, सबसे पहला था RBI इस्टेब्लिश किया गया, UPSC इस्टेब्लिश किया गया और फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया जो कि 1937 में, और अभी इसी को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और इसी एक्ट में इंडिया और बर्मा सेपरेट किए गए थे 1937 में। थैंक यू।